Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. Dear students, आज के लेक्चर में हम फॉर लूप का यूज करते हुए एक प्रोग्राम करेंगे। यूजर से इनपुट वैल्यू लेंगे और देखेंगे कि उस नंबर पर, उस वैल्यू पर मल्टीपल कितने बनते हैं बिटवीन टू नंबर्स। सो यूजर से हम डिफरेंट वैल्यूज लेंगे और उनके ऊपर हम फॉर लूप अप्लाई करेंगे। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रोग्राम है काउंट द मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर, यानी कि गिवन नंबर उसके मल्टीपल्स को हमने काउंट करना है बिटवीन लाइंग टू नंबर्स के दो नंबर हमारे पास होंगे और हमने उनके इन बिटवीन जो नंबर हम यूजर से एज अ इनपुट लेंगे उसके मल्टीपल्स को काउंट करना है। सो आइए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने आईडीई यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा क्या करते हैं, हम अपना आईडीई कोड ब्लॉक्स हम उसको ओपन करते हैं। सो हमने उसको ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद हम या एक नई फाइल क्रिएट कर लेंगे या फिर एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करेंगे। सो हमने एक एम्प्टी फाइल जो है वो क्या कर लिया है, वो क्रिएट कर लिया। इसको अब सेव करेंगे और इसको सेव करेंगे हम अपनी जो प्रोग्रामिंग टाइम है वो 4.7 करने के लिए जा रहे हैं। सो हम एक फाइल जो है वो p4.7 के नेम से सेव कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है कि हमारा क्वेश्चन क्या है। सो हमारा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम दैट काउंट्स मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर लाइंग बिटवीन टू नंबर्स। के दो नंबर्स हैं, लेट्स सपोज एक नंबर 2 है और दूसरा नंबर 100 है। तो हमने इन दोनों के बिटवीन एक नंबर है जो हम यूजर से लेंगे, उस नंबर के मल्टीपल जो है वो हमने क्या करने हैं, काउंट करने हैं। लेट्स सपोज 2 का मल्टीपल है 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है। सो वो हमने क्या करना है, ये मल्टीपल्स हमने क्या करने हैं, काउंट करने हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और अपनी यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स और ये फाइल को इंक्लूड किया और इंक्लूड करने के बाद .h यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन का फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, अपनी मेन बॉडी का फंक्शन, और अब आएंगे हम यहाँ पे। अब हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है। सो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने दो इनपुट्स लेनी है, और दो इनपुट्स क्या होगी, पहली इनपुट भी एक नंबर होगा इंटीजर और दूसरी इनपुट क्या होगी, नंबर होगा, वो भी इन टाइप का होगा। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इन दोनों नंबर्स के बिटवीन जो है वो क्या करना है, वो फाइंड करने हैं मल्टीपल्स। वो किस नंबर के, वो नंबर भी हम यूजर से लेंगे कि दो वैल्यूज लेंगे, एक अपर वैल्यू एक लोअर वैल्यू, और उन दोनों के दरमियान हम यूजर से एक नंबर लेके उस नंबर का मल्टीपल जो है वो फाइंड करेंगे कि काउंट कितना बनता है। लेट्स सपोज यूजर एक नंबर देता है हमें 2 और जो स्टार्टिंग पॉइंट देता है वो 10 देता है, यानी कि लोअर वैल्यू, और अपर वैल्यू देता है 100। सो हम क्या करेंगे कि हम 2 के मल्टीपल बिटवीन 10 एंड 100 काउंट करेंगे कि 10 से लेके 100 तक 2 के जो काउंट है वो कितने बनते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। सो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी डाटा टाइप डिफाइन करेंगे और कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। लेट्स सपोज एक n वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं हम, उसके बाद एक वेरिएबल लोअर डिक्लेयर कर देते हैं। ये मैं वेरिएबल्स के नेम वही रख रहा हूँ जो हमारी बुक में है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, बट हम समझेंगे इसको पूरा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको समझें, बजाय इसके कि हम देख के सिर्फ टाइप करते जाएं और एंड पे एक प्रोग्राम को रन कर लें। ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इसको प्रॉपर समझेंगे कि ये काम किस तरीके से करेगा। उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे अपर का और फिर एक वेरिएबल लेंगे काउंट का, और काउंट के अंदर हम वैल्यू स्टोर करवा देते हैं कि काउंट की वैल्यू है हमारे पास 0। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रिंट एफ करेंगे, फंक्शन लिखेंगे प्रिंट एफ का, प्रिंट एफ, और क्या लिखेंगे, एंटर योर
नंबर, एंटर योर नंबर लिख दिया। अब यूजर को ये स्क्रीन पे नजर आएगा एंटर योर नंबर, और इसके बाद क्या करेंगे, यूजर जब वैल्यू देगा वो हम स्कैन एफ के थ्रू क्या करेंगे, वो वैल्यू हम अपने वेरिएबल को असाइन करवा देंगे। कौन से वेरिएबल को, यानी कि जो n वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उसको हम वो वैल्यू फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू वो वैल्यू n वेरिएबल को क्या कर देंगे, असाइन करवा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यूजर से दो वैल्यूज लेंगे। पहले हमने ये वाला नंबर ले लिया कि कौन सा नंबर है जिसके मल्टीपल्स हमने काउंट करने हैं। पहले यूजर नंबर दे देगा, लेट्स सपोज यहाँ पे यूजर 2 देता है या 4 देता है या 5 देता है, ये एक नंबर यूजर ने दे दिया। फिर हम कहेंगे कि ओके आपने नंबर दे दिया, अब हमें रेंज बताएं कि आपकी लोअर वैल्यू कौन सी और अपर वैल्यू आपकी कौन सी है, जिनके इन बिटवीन हमने इनके जो काउंट्स हैं, मल्टीपल काउंट्स हैं, वो क्या करने हैं, हमने जो मल्टीपल्स हैं उनको जो काउंट करना है वो हमने फाइंड करना है, तो वो दोनों वैल्यूज हमें दें। सो अब क्या होगा, अब दोबारा हम यूजर को प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर द लोअर एंड लिमिट ऑफ मल्टीपल्स। इस तरीके से हम लिख देंगे यहाँ पे। ओके, सो यूजर ये क्या करेगा, यहाँ पे हमें दो वैल्यू देगा और उन दोनों वैल्यू को हम स्कैन एफ के थ्रू क्या करेंगे, अपने वेरिएबल्स में स्टोर करवा देंगे। दोनों वैल्यू इंटीजर टाइप की होंगी, सो हम दोनों वैल्यूज का क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को हम स्टोर करवा देंगे। एक को हम लोअर में करवा देंगे, पहली वैल्यू को लोअर में करवा देंगे, और सेकंड वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेकंड को हम अपर में करवा देंगे स्टोर। ध्यान रहे कि जब हम यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम लिख रहे हो तो वेरिएबल्स के नेम वही हो जो हमने ऊपर लिखे हुए हैं। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो फिर हमें एरर आ जाएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक फोर लूप चलाएंगे, और आज का जो फोर लूप हम चलाने के लिए जा रहे हैं उसमें हम एक और चीज नई सीखेंगे। आपको याद होगा हमने इफ एल्स स्टेटमेंट जो हमने सीखी थी, तो आज के इस लेक्चर में हम फोर लूप में इफ की कंडीशन जो है वो, यानी कि इफ स्टेटमेंट जो है वो उसका भी इस्तेमाल करेंगे। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला आज का लेक्चर। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फोर लूप चलाएंगे। फोर लूप आपको पता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, i इज इक्वल टू लोअर जो हमने ऊपर वेरिएबल में वैल्यू ली है, और उसके बाद हम कहते हैं i इज लेस देन इक्वल टू अपर, और उसके बाद हम कहते हैं i प्लस प्लस, यानी कि i जो है वो प्लस प्लस हो जाए। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जरा टैब के साथ यहाँ से आगे कर लेते हैं ताकि हमें जो कोड का जो फ्लो है वो इजी हो सके हमारे लिए अंडरस्टैंड करना। हम कहते हैं इफ जो i है ये इसको हम अगर डिवाइड करें किस पे, n पे, तो इसका जो रिमाइंडर है अगर वो 0 आए तो जो काउंट है उसको प्लस प्लस कर दो, यानी कि जो काउंट हमारा वेरिएबल है उसमें क्या कर दो, उसमें प्लस प्लस कर दो। और अगर 0 ना आए तो फिर आप प्लस प्लस ना करो। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लूप से बाहर आएंगे और प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एफ के थ्रू, प्रिंट एफ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कहेंगे नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ जो हमने वैल्यू दी थी, पहली वैल्यू ये क्या होगी हम डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर बिटवीन, ये वो नंबर है जो आपने दिया था, बिटवीन लोअर वैल्यू एंड यहाँ पे अपर वैल्यू, और कितना काउंट हमारा वो हम यहाँ पे बता देंगे।
और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ स्टोर होगी, ये जो यहाँ पे चीज़ शो होगी वो हमारा वेरिएबल होगा n नंबर। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद जो हमारा वेरिएबल है लोअर, उसके बाद हमारा वेरिएबल है, इसको ज़रा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, लोअर। और उसके बाद हमारा वेरिएबल है अपर, और उसके बाद हमारा वेरिएबल है काउंट। सो ये क्या होगा, ये इस तरीके से फाइनली जो प्रिंट एफ है ये वाली कमांड हमारी यहाँ से चलेगी, इनकी ये स्टेटमेंट हमारी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या हमारे कोड में कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर हुआ, कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई या कुछ और हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर अपने उस एरर को रिजोल्व करेंगे और अपने प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, रन करेंगे। इसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड करके हमने देखा है कि लाइन नंबर 21 पे हमारे पास एक एरर है। अब इस एरर को हम देखते हैं कि एरर हमारे पास क्या है। हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमने किसी जगह पर नहीं लगाया। एक तो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया क्योंकि ये स्टेटमेंट थी, और यहाँ पर भी इसके बाद भी एरर आएगा। देखिएगा ये दोबारा एरर आ गया यहाँ पे कि इससे ऊपर कहीं पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिस है, वो यहाँ पे था। सो अब हम बिल्ड करेंगे तो अब हमारे पास कोई एरर नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपने अपने ज़हन में रखनी है कि अगर कभी आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ जाए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आपने एरर को देखना है कि एरर क्या है, क्या हमने कोई स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिस कर दिया या कोई अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है हमारा। अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल का एरर तब आता है जब एक ऐसा वेरिएबल आप लिख दें जो आपने डिक्लेयर ही ना किया हो, यानी कि उसकी डाटा टाइप ही ना बताई हो। सो सम टाइम मोस्टली ऐसे होता है कि आप वेरिएबल का जो नेम है वो सही नहीं लिखते। ओके, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम ऐसे करके लिख देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ तो हमारे पास ये आ जाएगा एरर कि अनडिक्लेयर्ड। ये जो UP4PERE है ये अनडिक्लेयर्ड है। फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन के पहले आप क्या किया, इसको क्या करें, डिक्लेयर करें। सो हम इसको डिक्लेयर करके फिर यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं और प्रोग्राम को चलाने के बाद फिर हम इसकी वर्किंग जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसे चलेगा। इसको हमने रन किया, रन करने के बाद यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ 2, और उसके बाद हम यहाँ पे एंटर द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ मल्टीपल। सो लोअर लिमिट देता हूँ मैं 10 एंड अपर लिमिट देता हूँ मैं 100। अब देखिएगा नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ दिस बिटवीन दिस। अब ये हमारे पास कोई लॉजिकल एरर है। अब हमने देखना है कि हमारा ये एरर क्या है। अब इसको देखते हैं क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास ठीक नहीं आई। सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कहीं ना कोई मिस्टेक हमसे हुई है जो कि हमारी कोई ना कोई लॉजिकल मिस्टेक है। उसको हम फाइंड करते हैं कि हमारी वो मिस्टेक कौन सी है। सबसे पहले पूरे कोड को हम देखेंगे कि पूरा कोड हमारा है क्या। उसके बाद हम इसको देखते हैं कि हमारी मिस्टेक है। सबसे पहले हम फॉर लूप को देखते हैं कि हमने फॉर लूप यहाँ से अपनी वैल्यू जो है वो आई। पहले ऊपर देख लेते हैं कि सिंपली हमने यहाँ पे डाटा टाइप बताई। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और काउंट को इक्वल टू 0 रख दिया। फिर हमने क्या किया कि यूजर से वैल्यू ले ली, फिर प्रिंट एफ के थ्रू हमने फिर 2 वैल्यूज ले ली। फिर आगे हम अपने फॉर लूप में आई इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने लोअर, और जो आई है इसको लेस देन इक्वल टू अपर कर दिया और क्या कर दिया प्लस प्लस आई, यानी कि 1 के साथ इंक्रीमेंट। और फिर कहा इफ आई का जो आई को अगर डिवाइड करें n पे तो इज इक्वल टू 0 अगर हो तो फिर काउंट जो है वो क्या हो जाए, प्लस प्लस हो जाए। और फिर प्रिंट ऑफ हमने क्या कर दिया, प्रिंट ऑफ कर दिया ये वाली लाइन जो हमारे पास है। अब इसमें देखना कि इसमें हमने किस तरीके से वैल्यूज को प्रिंट किया। सबसे पहले हमने n को प्रिंट किया जो हमारा नंबर था, कि नंबर कौन सा मिला था। फिर हमने जो लोअर वैल्यू थी उसको प्रिंट किया, फिर अपर वैल्यू को प्रिंट किया, और फिर हमने काउंट को प्रिंट किया कि हमारा काउंट क्या है। सो बेज़ाहिरन हमारे कोड में किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं है। इसको दोबारा हम रन करते हैं। ये हमने इसको बिल्ड कर लिया। अब इसको रन करेंगे। नंबर 2 है, लोअर वैल्यू मैं 0 देता हूँ और अपर वैल्यू 10 देता हूँ। तो अभी भी हमारे कोड में कोई ना कोई एरर आ रहा है जो कि हमारे पास वैल्यू ठीक नहीं आ रही। वो एरर क्या आ रहा है कि हम प्रिंट एफ की जो हमारी ये जो प्रिंट एफ है यहाँ पे हम कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये 2 दफा इसको चलाया है सिर्फ इस वजह से कि हमें पता चले कि सम टाइम कोई ऐसी मिस्टेक होती है जो हमारा
कंपाइलर जो है वो हमें नहीं बताता, बट हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, वो लॉजिकल मिस्टेक होती है। ये जो हमारे डबल कोट्स हैं, ये हमारे कहाँ पे क्लोज होने थे? ये क्लोज होने थे राइट आफ्टर दिस। सो यहाँ पे इन्होंने क्लोज करना था, और आगे हमारे क्या थे? ये आगे हमारे ये वेरिएबल्स थे। अब हम इसको बिल्ड करते हैं, और बिल्ड करके इसको रन करते हैं। पहली वैल्यू जो नंबर है वो 2 देते हैं, और मिनिमम वैल्यू हम 10 देते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू हम 100 देते हैं। तो अब देखिएगा, अब हमारा जो प्रोग्राम चला है वो क्या है? नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 बिटवीन 10 एंड 100 आर 46। कि 10 और 100 के दरमियान जो 2 के मल्टीपल्स हैं वो क्या है? उसका काउंट क्या है? उसका काउंट है 46। ये 46 बनता है। हम कोई छोटी वैल्यू लेके देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। दोबारा इसको रन करेंगे, और रन करके यहाँ पे वैल्यू देंगे लेट्स सपोज 3, और हम मिनिमम वैल्यू देते हैं 1, और मैक्सिमम वैल्यू देते हैं 30। सो यहाँ पे आप देखें कि हमारी मिनिमम वैल्यू 1 थी और मैक्सिमम वैल्यू हमारी थी 30। अब हमने जो नंबर जो पुट किया था वो क्या किया था? 3। तो 1 से लेके 30 तक, यानी कि 1 से लेके 30 तक जो हमारे मल्टीपल बनते हैं वो कितने बनते हैं? वो 10 बनते हैं। यानी कि पहला मल्टीपल है 3 का 1 के साथ, दूसरा मल्टीपल है 3 का 2 के साथ, यानी कि 3, यानी कि पहला मल्टीपल 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा। इसी तरीके से करते करते हमारे टोटल जो मल्टीपल बनेंगे वो कितने बनेंगे? वो मल्टीपल बनेंगे हमारे 10। अब यहां से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। हम एक और छोटी वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम वैल्यू लेते हैं 2, और उसके बाद क्या करते हैं? मिनिमम वैल्यू लेते हैं हम 0, और मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं हम 20। तो अब यहाँ पे इसके कितने काउंट बनेंगे? अब इसके भी काउंट अराउंड अबाउट जो काउंट बनेंगे इसके, वो कितने बनेंगे हमारे? वो 10 काउंट बनेंगे। तो देखते हैं, तो हमारे काउंट यहाँ पे बन रहे हैं कितने? 11। उसने 20 वाला जो काउंट है उसको भी दिया, तो टोटल जो काउंट है ना वो हमारे 11 बने हैं। बट अगर इसको हम स्टार्ट करेंगे 1 से, तो फिर हमारे कितने काउंट बनेंगे? 2 और 1 से स्टार्ट करके 20 तक जाते हैं, तो काउंट हमारे फिर बनेंगे, हमारे 10 काउंट बनेंगे फिर हमारे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान है। अब हम क्या करते हैं? अब हम इस प्रोग्राम को समझते हैं, और समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा ये फॉर लूप। इसको अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। वैल्यू हमारी इनिशियल हुई आई से, और आई के अंदर वैल्यू क्या है? लोअर। अब हम यहाँ पे साथ में क्या करते हैं? यहाँ पे प्रोग्राम में क्या करते हैं? यहाँ पे 2 लिखते हैं, और 1 लिखते हैं, और 20 लिखते हैं, और ये हम इसको भी साथ ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें। जो आई में इनिशियल वैल्यू है लोअर की वो है 1, और अपर वैल्यू जो है वो है 20। सो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 20 है। तो आपको पता है कि ये वाली कंडीशन चेक होनी है इसके साथ। ओके, सो जब लूप पहली दफा चलेगा, जब ये लूप पहली दफा चलेगा, तो क्या होगा? तो होगा ये कि ये लूप चलेगा आई इज इक्वल टू, यानी ये जो नंबर है लोअर नंबर है 1, और फिर कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन इक्वल टू 20, यानी कि अपर बिल्कुल कंडीशन ठीक है, तो ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या है? हमारी आई की वैल्यू 1 है। इफ 1 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 0, अगर हम 1 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या हमारा जो आंसर है वो 0 आता है? वो हमारा आंसर 0 नहीं, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 जो है वो नहीं बचता। तो क्या होगा? ये वाला जो काउंट है ये नहीं चलेगा, इफ के अंदर ये नहीं चलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? ये आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 2 इसके साथ दोबारा चेक करेंगे अपर के साथ, अपर के अंदर वैल्यू याद रखिएगा 20 पड़ी हुई है। तो ये जो आई की वैल्यू जब 2 होगी, और आई जो है वो क्या होगा? आई यहाँ पे हम दोबारा चेक करेंगे, जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू 20 है, बिल्कुल है। ये काउंट ये भी याद रखिएगा कि यहाँ से वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट भी होती जाएगी। फॉर लूप हम कई दफा इसको पढ़ चुके हैं। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इज इक्वल टू 0 है, बिल्कुल 0 है। तो काउंट प्लस प्लस काउंट में वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। इसी तरीके से 3 के अंदर यहाँ पे काउंट नहीं होगा, 4 के अंदर काउंट हो जाएगा, तो काउंट की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरीके से करते करते 4 के अंदर काउंट प्लस होगा, 6 के अंदर काउंट प्लस होगा, 8 के अंदर काउंट प्लस होगा, फिर हमारा 10 के अंदर काउंट प्लस होगा, 12 के अंदर काउंट प्लस होगा, 14 के अंदर काउंट प्लस होगा। यानी कि काउंट प्लस प्लस, यानी कि वैल्यू 1 इंक्रीज करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी उस वक्त तक जब तक हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब हमारे यहाँ पे आई की वैल्यू 20 हो जाएगी, और 20 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा, तो यहाँ पे काउंट जो है वो प्लस प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आई की 20 हो जाएगी, आई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 21। जब आई की वैल्यू 21 हो जाएगी, तो फिर हम इस कंडीशन के साथ जब चेक करेंगे आई इज लेस देन इक्वल टू अपर क्या है 20, तो 21 जो है कंडीशन रॉन्ग होगी। जैसे कंडीशन रॉन्ग होगी हम आ जाएंगे यहाँ पे बाहर इस प्रिंट
प्रिंट में। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू अब तक कितनी हो चुकी है, जितनी दफा लूप चला है और उस लूप में जितनी दफा ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई है उतनी दफा ये काउंट की वैल्यू हमारी प्लस हो गई है। लेकिन स्टार्ट में हमने काउंट को इनिशियलाइज जो किया था वो 0 से ही किया था, बट यहाँ पे आगे काउंट हमारा प्लस प्लस होता गया है हर उस कंडीशन पे, यानी हर उस एग्जीक्यूशन पे जब i को n पे डिवाइड करते थे तो 0 बचता था। तो लास्ट में आके हमारे पास क्या हुआ, लास्ट में आके हम प्रिंट एफ हमने करवा दिया कि जो n है वो प्रिंट करवाना है, लोअर नंबर प्रिंट करवाना है, अपर करवाना है और काउंट हमने जो है वो प्रिंट करवाना है। सो यहाँ पर ये चारों चीजें हमारी प्रिंट हो जाएंगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन का समझने वाला वो ये वाला था, ये फॉर लूप हमारा, कि फॉर लूप के अंदर हमने इफ की कंडीशन का इस्तेमाल, यानी कि इफ की कंडीशन का यूज किस तरीके से करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने यूजर से 3 इनपुट्स ली। पहली इनपुट हमने यूजर से ली कि हमें एक नंबर दें, और फिर हमने 2 डिफरेंट नंबर लिए और उनके बिटवीन उस नंबर के कितने मल्टीपल्स थे जो यूजर ने हमें पहले दिया, हमने उनको फाइंड किया कि वो कितने मल्टीपल्स होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।